अमित शाह से पीएम मोदी ने पहली बार क्या मांगा? शाह के पास ऐसा क्या है जो मोदी को दे सकते हैं? शाह की खामोशी बताती है यूपी में बहुत तेज तूफान आएगा। 2022 मतलब 2024 मतलब बीजेपी की एक नई पीढ़ी दिल्ली के लिए तैयार हो जाएगी। पीएम मोदी सत्ता में आएंगे और अपने उत्तराधिकारियों को बैठाकर सियासत छोड़ सकते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है 2022 का। 2022 अगर बीजेपी के हाथ से गया तो बीजेपी पूरी तरह से बिखर जाएगी। 2024 में सत्ता हासिल करना भी मुश्किल होगा, क्योंकि फिलहाल योगी हैं तो मोदी हैं और मोदी हैं तो योगी हैं। लेकिन अमित शाह हैं तो मोदी और योगी दोनों सुरक्षित हैं। पीएम मोदी अमित शाह को हमेशा आदेश देते हैं, लेकिन हालात और परिस्थितियां कुछ ऐसी है कि पीएमओ के कुछ खास सूत्र कहते हैं इस बार बिल्कुल उल्टा है। इस बार पीएम मोदी ने अमित शाह से कुछ मांगा है और वो शाह को पूरा करना ही होगा। मोदी को चाहिए यूपी में बीजेपी की सरकार और वो दिलाएंगे अमित शाह। वो कैसे, आगे सुनिए और समझिए। बीजेपी की गुटबाजी है, योगी शाह या केशव योगी की दूरी से मतलब नहीं, सिर्फ मोदी को हर हाल में यूपी चाहिए। अमित शाह ने अगर इस बार पीएम मोदी की झोली में यूपी की जीत डाल दी तो फिर देश में बीजेपी ही बीजेपी को फिर भविष्य में हटाना इतना आसान विरोधियों के लिए नहीं होगा। 2024 की कुर्सी भी सुरक्षित होगी और सब ठीक होगा। अमित शाह से बड़ा कोई रणनीतिकार नहीं है, इसीलिए उन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, जिसके लिए फिर से अमित शाह की परीक्षा है। अमित शाह पर पीएम मोदी के भरोसे की वजह और भी खास है। जो वो कहते हैं वो पूरा करते हैं। मोदी के एक एक शब्द को लक्ष्मण रेखा की तरह खींची लकीर मानते हैं, इसीलिए बीजेपी में सब फिट है और हिट करने की जिम्मेदारी शाह की है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का आइडिया अमित शाह का था, जबकि बीजेपी ऐसा पहली बार कर रही थी कि किसी गैर भाजपाई नेता को सीएम बना रही थी। लेकिन हिमंता को सीएम बनाना बीजेपी के हित में रहा। ठीक ऐसे ही यूपी में हुआ, योगी का नाम फाइनल हुआ और शाह ने पार्टी की खटपट को एक झटके में कंट्रोल कर लिया। साफ है कि बीजेपी के लिए आसान नहीं है, लेकिन अगर अमित शाह बीजेपी में अपनी चाणक्य नीति के साथ हैं तो फिर लड़ाई बहुत मुश्किल भी नहीं है। पीएम मोदी और अमित शाह 80 के दशक से एक दूसरे के लिए काम करते हैं या एक दूसरे को जानते हैं। अमित शाह के लिए मोदी की एक एक बात पत्थर की लकीर है। शाह का यूपी प्लान तैयार हो रहा है। प्लान के मुताबिक बीजेपी एक साथ विपक्ष में अटैक करेगी, हर मुद्दे पे घेरेगी। बीजेपी चुनाव के आखिरी कुछ दिनों में मेगा अटैक की तैयारी में है, जिससे पूरा चुनाव बदल जाएगा। योगी से नाराज बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता या वोटर योगी के समर्थन में आ जाएंगे और फिर सत्ता मिल सकती है। अमित शाह की प्लानिंग है हर सीट यानी 403 पर फोकस करेंगे। दिन रात बैठक होगी। बीजेपी एक एक सीट पर अपना अलग समीकरण बनाएगी। टिकट बंटवारे के बाद हर बार की तरह इस बार भी बिखराव एक करने की कोशिश होगी। पार्टी नेताओं को समझाएंगे कि बीजेपी का यूपी जीतना कितना जरूरी है। पहले पश्चिम में अमित शाह होंगे, जहां उनके एक एक बयानों की कीमत होगी। पश्चिम में सांप्रदायिक माहौल रहता है और शाह गुजरात से ये बातें बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हैं, क्योंकि गुजरात और यूपी के इलेक्शन में ये वाला एंगल सेम रहता है। दरअसल ये बात हवा में हमेशा रहती है कि यूपी बीजेपी में कुछ बातों को लेकर खटपट चलता है। पीएम मोदी जानते हैं कि ये खटपट चुनाव में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। पीएम जानते हैं अमित शाह की रणनीति अखिलेश यादव या किसी भी विरोधी नेता पर हमेशा भारी रही है और इस बात को लेकर सब जानते हैं। मीडिया के शोर से अलग अमित शाह बूथ पर वोट कैसे बढ़े, हमेशा इसमें आगे रहते हैं। इसीलिए हमेशा चुनाव में उम्मीद से अलग आंकड़े आते हैं। 23 जनवरी से अमित शाह यूपी आ रहे हैं। उनके आने से पहले बीजेपी अपनी पिच तैयार कर रही है, क्योंकि अमित शाह इस बार पीएम मोदी का सपना पूरा करने के लिए यूपी में पहली बार कदम रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।